इस्लामाबाद के घर का एक बच्चा मुझे कहता है कि सर कुरान पाक में अल्लाह ताला की तारीफें, जो अल्लाह ताला की तारीफ करो, सुभान अल्लाह पढ़ो, ये करो, तारीफ करो, मुझे समझ नहीं आई। तुझे तो मैंने दफ्तर में देखा हुआ है, जितनी तू अपने बॉस की तारीफ करता है उसकी आधी कर ले अल्लाह की बस। तू बता रहा कॉन्सेप्ट तुझे खुद नहीं पता, तू तो नौकर आदमी है। मैं मिसाल लेके बता रहा हूं, मोमिनीन हम हैं, खुदा की कसम मोमिनीन हम हैं, मोमिनीन है हम, किसी और दीन के मोमिनीन है बस, वरना मोमिनीन हैं। हर इंसान अपने अपने किसी न किसी दीन का मोमिन होता है। इंसान की डिजाइन में मीडियोक्रिटी है ही नहीं। इंसान किसी न किसी एक जहद के अंदर अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। बस वही आ रहे कि किधर जा रहे, उधर भी परफेक्शनिस्ट बन सकते, इधर बन जाओ, और तो कोई मसला नहीं है। इधर इधर 5,000 अरब साल की और उसके बाद भी चलेगी लाइफ अय्याशी की, जो दिल चाहता करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होंगे। उधर 50-60 साल, एक बीवी, 2 बीवियां, 3 बीवियां, जो भी कर लोगे, उसके बाद बुढ़ापे, झुर्रियां, कमजोर, अस्पताल, कैंसर, हेपेटाइटिस, इधर कुछ भी नहीं है। बिल गेट्स को कुछ अरसे बाद, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अस्पतालों की नौबत आनी है तो क्या होगा उसका? क्या होगा उसका? जैक मा क्या होगा? ये क्या औकात है? बस इस जिस्म की औकात ही है, $1 बिलियन बनाऊंगा इसके लिए, मुझे समझ नहीं आता। अस्पतालों के बिल जमा कराने के लिए मैं ना इतना, मैं अब क्या नाम लूं लोगों का, अभी चल रही है ना वो ट्विटर पे वायरल चल रही है, हमारे पाकिस्तानी को जर्मनी भेजा जा रहा है, बड़ा मशहूर स्टार था। और मतलब बीमारी जो है ना आपके साथ ऐसे है जैसे कि आपकी रूह आपके साथ है। आपने किसी भी मौके पे नहीं बचना, जो कुछ मर्जी कर लें, एंड में आपने अस्पतालों में ही बैठना है। और उन अस्पतालों में जाके अपने बुजुर्गान से पूछें, और खुद जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस बुजुर्ग से आपने पूछा ना कि अगर आपको मौका दिया जाए वापस जाके, जब उसको पता चल जाए ना उसने मरना है, तब की बात बता रहा हूं। जिसको ना पता उसको तो शौक अभी नहीं उतराना, जिसको पता चल जाए ना कि उसके आप डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और उससे पूछे ना कि दोबारा जाएंगे तो करेंगे, देखना कितने दिल से अल्लाह की कसम उठा के कि यार नहीं, ये काम नहीं करूंगा जो किया था, ये जिन चीजों के पीछे मैं भागा था ना, ये नहीं करूंगा। मतलब आपका अपना हीरो मरने से फौरन पहले तौबा ताइब हो रहा है कि यार, मगर जिंदगी में हमें नहीं सही बात बता। जब मौत की खबर आती है तब हमें हक बताना शुरू कर देता है। जब अपने जोबन पे होता है तो हमें झूठ बोल रहा होता है। अबुल आला मौदूदी को ना जब ये अरेस्ट करने के लिए आए ना, तो ये घर पे महमूद अब्बासी साहब और ये नमाज पढ़ रहे थे, तो पुलिस वाला एंटर हुआ पूरी नफरी लेके, और उन्होंने कहा कि सुबह आपको कत्ल कर देंगे हम, सुबह लास्ट डे, सुबह फांसी है, आपको हम मार रहे हैं। उन्होंने सलाम फेरा था, खड़े हुए, कहते क्या कहा? कहते सुबह आपको कत्ल करने लगे। तुम नहीं कत्ल करते हो, अल्लाह कत्ल करता है। मुसलमान को कोई और चीज नहीं मारती, अल्लाह मारता है। और जब मुझे पता है कि जब मेरे अल्लाह ने मारना तो तूने क्या बचा लेना है, और मैंने क्या बचा लेना है, तो तू नहीं मुझे कत्ल करेगा। फिक्र ना कर, तू काम करने आए तू कर रहा था, ये ना बता के तेरे पास कोई ऐसी पावर है जो अल्लाह के पास है, खाली तेरे पास कोई पावर नहीं है। देखते हैं जब मरना होगा तब मरना होगा। 7 साल के लिए जेल में रही, और खुद लिखते हैं कि अगर मैं जेल ना जाता उस वक्त जिस वक्त इन्होंने डाला था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं तफहीमुल कुरान पूरी कर सकूं। और तफहीमुल कुरान वो किताब थी जो जैसे ही शाया हुई ऐसे वायरल हुई जैसे इस वक्त आपकी इंडियन फिल्म में वायरल हुई। बच्चा आपकी उम्र के लड़के तफहीमुल कुरान ऐसे पढ़े थे जैसे इस वक्त आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। अभी भी पिछले 2017 की बात बता रहा हूं, पिछले 2017 में भी तफहीमुल कुरान वाज द हाईएस्ट सेलिंग तफसीर। आप समझ रहे, छोटी सी किताब आ गई थी तफहीमुल कुरान। मैं कम से कम जो 30 ज्यादा ही होंगे, 30 बंदे मुझसे मैं जानता हूं जो तफहीम की वजह से इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, कि किस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस्लाम का फलसफा क्लियर किया गया। और दुनिया में तो चले सबसे ज्यादा वायरल तफसीर हो सकती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस तफसीर के खिलाफ लिखा गया है वो तफहीमुल कुरान है। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों ना हो? फिर
दुनिया में एक शख्स जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा लिखा गया ना हिस्ट्री में, वो पता कौन है? जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा लिखा गया, मेरे आका, आपके आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा खिलाफ उनके लिखा गया। छोड़ेंगे कभी? तो आप मेरे को छोड़ने का डर रखता है कि लोगों ने लिख दिया तो मैं मान लूं? नहीं, मेरी माँ भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान मेरे नबी पे। मगर इधर कहां पे होता है, इधर क्या मामला सेट किया जाता है? चेक करिए कि तफहीम पढ़ते ही घरों में बाकायदा बमें तन जाती है कि तफहीम, जैसे कि नौज बिला की कदियानी की तफसीर रखी हुई। आपने एक्सपोजर लिया नहीं है ना, अभी हो जाएगा, आपकी उम्र नहीं है अभी। मुझे और जोश चलता है कि ये इसके खिलाफ लिख रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि ये उनकी दुकानें बंद कर रही है, कहीं ऐसी जगह पर दरार डाल दी, कोई क्लैरिटी ऐसी दे रही है कि यहाँ पे किसी की लोकल शॉप को नुकसान होता है। दिस इज हाउ पावरफुल मौलाना अबुल आला मौदूदी इज। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उनके हॉल में बैठा हूँ मैं, मौजूद तफहीम का खुद जीता जागता इंस्पिरेशन का सबूत हूँ। तफहीम की वजह से जो जिद्दत, मैं भी, आपको नहीं पता, मैं भी नौकर, जोंग में नौकर था, उससे पहले टेलीनॉर में था, उससे पहले कनाडा में मैं भी नौकर पेश आदमी था, नौकरी पेश आदमी था। अपने बॉस को खुश करने की टेक्निक से ईजाद की थी मैंने। यहाँ तक कि मुझे याद है कि मेरे एक स्टूडेंट्स इस तरह आपकी तरह आते हैं, तो मेरे स्टूडेंट ने लेक्चर के दौरान कॉम सर ने पूछा कि सर आप जोंग में क्या करते हैं? तो मैंने कहा बच्चों से तो नहीं झूठ बोलूंगा। तो मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। कहते आपने पढ़ा क्या हुआ? मैंने कहा पिछले 8 साल से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि रोज मेरा बॉस मेरे से खुश रहे। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? इससे मुझे इत्मीनान होगा कि अगले महीने तनख्वाह आ रही है मेरी। ये औकात है मेरी, एक पाकिस्तान की टॉप जॉब में से एक जॉब मेरे पास। तफहीम ऐसे करती है, जब फलसफा क्लियर करती है, आपको किसी किस्म का तरद्दुद नहीं हुआ मुझे कि यार बस खानी खत्म, यार बड़े घर से छोटे घर में जाना पड़ेगा, अपने घर से किराए घर में जाना पड़ेगा, असली घर कहीं और हैं, मुझे वहां जाना है। लेट्स हेल्प अदर पीपल कि वो भाई किसी और ट्रैक पर ना चल पड़े। दैट्स ऑल। ये हमारा काम और कोई काम नहीं है। असली काम यह है कि भैया मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूं, मेरी 40 साल उम्र हो गई है, जिस रास्ते से आप गुजरे मैं इससे आगे खड़ा हूं, अगले स्टॉप पे खड़ा हूं मैं, इस स्टॉप से रास्ता बदल ले, आगे आग लगी हुई है। ये क्यों नहीं कोई बता रहा मुझे बढ़ा के? आपकी उम्र में क्यों नहीं बता रहा कि आगे इस स्टॉप में सिर्फ आग लगी हुई है, अस्पतालों में रोना, अपने तेरे बेटे भाग जाएंगे तेरे पास से, जिस रास्ते पे तुम और हमें डाला जा रहा है। एक एक घर टूट रहा है पाकिस्तान का, बीवियां शोरों से तपी हुई है, शोर बीवियों से तपे हुए, बच्चे अपने माँ बाप से तपे हुए, बेबरकती की इंतहा, हर जगह के ऊपर तलाकों के केस, जना के केस, 2 नंबरी हर जगह पे। हम क्या नवाज शरीफ इमरान खान को कुछ बोलेंगे? अब अपने घर में करप्ट हैं हम तो। वो तो छोटा सा सैंपल है हमारे घरों से निकले हैं, और क्या मरीख से आए हैं नवाज शरीफ? कोई तुर्की का तो नहीं है शहबाज शरीफ, चाइनीज तो नहीं है, लोकल है ना हमारे जैसा। इमरान खान हमें से, हमारे साथ भी वही हो रहा है जिसके साथ हो रहा है। हमें समझ क्यों नहीं आ रही कि मसला हमने कहीं और कर दिया हुआ है। वी डोंट इवन नो हू वी आर।